सुना ये है कि अशफाक अहमद की हवा के सामने आप बिल्कुल एक वेदर कॉक बन जाती, ये क्या सिलसिला है? ये सवाल आपको पूछना तो नहीं चाहिए था, बड़ा जाती सा है। नहीं, मैंने पहले कर दिया आपसे, क्योंकि ये हमारी मेरा ख्याल लोगों की तजस्सुस ये भी होगा। जी हाँ, कुछ थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि मुफ्ती साहब के मजमून ने जो छपा उसने इसको हवा बांधी है। मुफ्ती साहब ने तो बहुत बातें कही है, मैं सबकी सब नहीं कहूँगा, नहीं ना कीजिए, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ हवा बांध दी है इस चीज़ की। हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी के मुतालिक उन्होंने एक मिथ चला दी है। मैं समझती हूँ ये मिथ है कि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ इशफाक खुदा से हैं और मैं कुछ पुजारन सी हूँ और कुछ लेकिन मैं समझता हूँ कि एक हकीकी साथी होने का जो तस्वुर होता है वो यकीनन उन तहरीरों से हमें मिलता है या उन लोगों के बयानात से मिलता है जो आपके करीब रहे या जिन्होंने खास तौर पे आपकी ज़िंदगी को देखा। यूसुफ, मेरा ख्याल है कि हम दोनों की ज़िंदगी जो है ना जी, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई अच्छा स्कूल नहीं चल रहा होता या अच्छी PIA सर्विस नहीं होती या कोई और ऐसी अदारे होते हैं, टेलीविज़न अच्छी तरह से चल रहा है मसलन, तो ये इसमें शादी ग्लैमराइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि दोनों साथी ज़ाब्ते की पाबंदी किस कदर करते हैं और तवक्को की कमी एक दूसरे से किस कदर ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, ये खान साहब के बारे में कोई ओवर पॉजेसिव तो नहीं है? आप मैं तो एक सवाल अगर करूँ जी हाँ, ज़रूर कीजिए आप मेरे से। देखिए, मेरा ख्याल है, ज़रा मुझे वजाहत करने दीजिए। ये एक मशरकी औरत का तरीका होता है कि वो खासी ओवर पॉजेसिव होती है अपने मियाँ के बारे में। जी हाँ, मैं भी होंगी, लेकिन अगर आप समझ लीजिए कि जिस उम्र के दौर में से मैं गुजर रही हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि नौजवान औरतें मेरे पैगाम को ज़रूर गौर से सुने, ताकि उतने आंसू और उतनी कठिनाइयाँ उनकी ज़िंदगी में ना आएँ जितनी मेरी ज़िंदगी में आई। मसलन जब औरत और मर्द शादी करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे पायलट आपसे वादा करे कि यहाँ से बेरूत आपको पहुँचा दूंगा और टिकट इतना लगेगा। अब रास्ते में वो जाते जाते ये नहीं आपसे कहता कि आप मेरे से इश्क भी कीजिए, आपको इत्मीनान से, एतमाम से पहुँचाना उसका फ़र्ज़ है। और शादी भी बिल्कुल यही चीज़ है। शौहर बीवी से कहता है इतने हक महर के बदले, इतनी सौबतों के बदले, इतनी तकलीफ़ों के बदले मैं तुम्हें मंजिल मकसूद पर पहुंचा दूंगा। मुश्किल ये होती है कि यहाँ ना ज़ाब्ते की पाबंदी होती है और तवक्को की कमी तो बिल्कुल पैदा नहीं होती मशरकी शादी में, जिसकी वजह से मैंने कहा कि पोजेसिवनेस पैदा होती है। जी हाँ, पोजेसिवनेस की पैदा होने की वजह मैं समझती हूँ कि 95% ये होती है कि चलते चलते उस हवाई जहाज़ के सफ़र में पायलट ये उम्मीद रखता है कि ये जो तमाम पैसेंजर्स हैं ये मुझसे मोहब्बत भी करने लगे, और पैसेंजर्स को भी ये ख्याल होता है कि ये जो पायलट बैठा है ये मेरे इश्क में मुब्तला, ये मियाँ बीवी के दरमियान भी कहीं किसी जगह ये भूल चूक हो जाती है, जिसकी वजह से पोजेसिवनेस निकलती है। नहीं, मेरा वैसे ज़ाती तौर पे खैर ये इस फ़लसफ़े पे तो आपका वो लेक्चर बहुत बड़ा है, आलिमाना किस्म का लेक्चर, वो भी याद होगा आपको। ज़ाहिर है कि मर्द और औरत की जो अपनी हैसियतें हैं उनमें ये बात ख़ास तौर पे चलती है और जब तक इंसानी माशरा कायम है ये चलती रहेगी। मैं असल में कुछ पूछना ये चाहता था क्योंकि खान साहब माशाल्लाह लोगों से मुतारिफ हैं और उनके बारे में बात करना कोई ऐसी नहीं, ये अच्छी बात है जी। मैं ये सोच रहा था कि जैसे होता ना कि खान साहब की तबीयत से जितना थोड़ा बहुत मैं वाकिफ़ हूँ कि वो एक बिल्कुल बेफिक्रे से आदमी है। अब जाहिर है कि बेफिक्रे आदमी का बंदिशों में आना, तो ये बेफिक्रे आदमी से एक निभाव की सूरत है या जैसे कोई शेर को पिंजरे में बंद करने वाली कैफियत है? मैंने आपसे पहले कहा कि हम दोनों ज़ाब्ते की पाबंदी और तवक्को की कमी रखते हैं, इसलिए ना शेर को पिंजरे में बंद करने का सवाल पैदा हुआ और ना उसको खुला छोड़ने का। दरअसल ये भी मुझ पे 2-3 साल हुए हैं जब इंकशाफ हुआ है यूसुफ। इससे पहले मेरा भी इरादा यही था कि एक पिंजरा हो, चाहे सोने का हो चाहे कैसा हो, उसको डबल लॉक लगा होना चाहिए और उसमें इशफाक सर को होना चाहिए, जी होना चाहिए। लेकिन 2-3 साल मुमकिन है ये समझती हूँ कि डबल लॉक लगा हुआ है और वो उसमें है, गालिबन अब उनको शायद पता भी चल गया होगा कि एक लॉक खुला है, आदी हो चुके होंगे अब तो। मुमकिन। मुश्किल ये है कि 2-3 साल हुए मुझ पर ये इंकशाफ हुआ कि जो हमारी शादियाँ जिनकी नाकामी की वजह बेसिक ये है कि हम एक दूसरे से इश्क की उम्मीद रखते हैं मशरिक में सब जी, और इश्क टेलीपैथी की एक किस्म है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की एक किस्म है, जो चलते चलते सड़क पर तो एक आदमी से पैदा हो सकती है लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कराई जा सकती। जी हाँ बिल्कुल।
جب یہ بھید کسی پر کھل جائے کہ یہ جو میرا ساتھی ہے یہ مجھے محبت دے سکتا ہے, افیکشن دے سکتا ہے, جو میری ضروریات زندگی ہے وہ پوری کر سکتا ہے, لیکن ٹیلی پیتھی مجھ سے ڈیولپ نہیں کر سکتا, تو پھر میرا خیال ہے تالا خود بخود ٹوٹ جاتا ہے اور پوزیسو نہیں رہتا ہے. جب آپ کے افسانے پڑھے جائیں نا جی تو اس میں لگتا یوں ہے کہ کچھ کوشچنز آپ سوال جی یعنی ہر جگہ ایک نیا سوال نیا سوال نیا سوال, یعنی ان کو ریزالو کرنے کا کوئی یعنی لایا عمل نہیں ہے کہ ان کو ٹھیک کس طور کرنا ہے, یا جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کوئی فلسفہ فکر کار فرما نظر نہیں آتا کہ فلاں کنٹرڈکشن جو ہے اس کو ریزالو کرنے کا طریقہ بتایا جائے یا فلسفیانہ طور پہ اس کا حل. جی 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 حل تو دراصل زندگی کا کوئی ہے نہیں, اسی لیے غالباً میں حل تلاش نہیں کرتی ہوں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی مجھے اپنے پرسپیکٹیو سے نظر آتا ہے وہ میں آپ کو بیان کر دوں. اگر آپ کے اندر کا موسم اور میرے اندر کا موسم ایک ہوگا تو آپ میری بات سمجھ جائیں گے. اگر آپ کا موسم کچھ اور ہے, میرا موسم کچھ اور ہے, دیکھنے والوں کا موسم کچھ اور ہے, تو وہ غالباً میری بات کو سمجھ نہیں سکیں گے. بانو یہ بتائیے کہ ٹیلی ویژن کے کریکٹرز جو آپ کے جی یہ کہ آپ کس حد تک مطمئن ہیں ٹیلی ویژن ڈرامہ سے, یہ تو بعد میں بات کریں گے ہم, لیکن ایک بات جو کچھ میں نے بھی محسوس کی, کچھ لوگ بھی, کہ آپ کے جو کردار ہیں نا وہ کچھ جیسے کوئی ایگزیگریٹڈ قسم کی حیثیت نہیں ہوتی ان کی, کہ وہ بڑے ایکسٹریم قسم کے یعنی انتہا پسند قسم کے کردار آپ کے. پتہ نہیں آپ کن کرداروں کی بات کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں تک ان کی کانفلکٹ کا ذکر ہے یہ بات آپ کی درست ہے کہ ان کی کانفلکٹ پیک پہ پہنچ جاتی ہے. ڈرامہ دراصل پیدا ہی اس صورت میں ہوتا ہے یوسف جب انسان اپنی اندرونی کیفیت توڑ کے یا تو بھاگ جانا چاہتا ہو یا کمپلیٹ وڈرال میں جانا چاہتا ہو. دوسری صورت کوئی نہیں ڈرامے کی پیدا ہونے, ورنہ آپ واقعات ہیں افسانے کے رنگ کے. ڈرامہ تو ہائٹنڈ ہو جاتا ہے جب ایموشن اس وقت پیدا ہوتا ہے, اور غالباً میرے کیریکٹرز جب وہ اپنی چوٹی پہ پہنچتے ہیں پیک, اسی وقت میں ان کو پکڑتی ہوں. پتہ نہیں بچپن میں سکھ سے رہتے ہوں, جوانی ان کی اچھی گزری ہو, لیکن ایک باپ جو قتل کے قریب ہے اپنی بیٹی کو, میں اس وقت اس کے ڈرامے کو پکڑ کے آپ کو پیش کرتی ہوں. پچھلا واقعہ میں بھول جاتی ہوں کہ اس کی بڑی اچھی زندگی گزری, 40-50 سال اس نے کلفیاں بھی بیچی ہیں اور اچھی زندگی بھی گزاری ہے اور یہ بیوی کے ساتھ بھی ٹھیک رہا ہے. لیکن ڈرامہ تو اسی وقت پیدا ہوگا, کانفلکٹ اسی وقت پیدا ہوگی, یا وہ ایگریشن کے ساتھ بھاگ جانا چاہے یا وہ وڈرا کرنا چاہے. اچھا, کیونکہ آپ کے بیشتر افسانوں کو ڈرامائی شکل دی گئی, جی, اور آپ کی ایک خوبی جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ڈرامے کی طرف آنے کے باوجود افسانے سے آپ نے اپنا تعلق نہیں توڑا, جی, جی. وہ برقرار ہے باقاعدہ. لیکن ایک بات بتائیے کہ جب افسانے کو ڈرامائی شکل دی جاتی ہے, اور خاص طور پہ جس میڈیم کے حوالے سے دی جاتی ہے, ریڈیو ہوا یا ٹیلی ویژن ہوا, تو آپ کس حد تک مطمئن ہوتی ہیں کہ یہ وہ بات جو آپ کی سوچ کی تھی وہ لوگوں تک پہنچ گئی؟ افسانہ ڈرامے میں تبدیل کرنا کافی بڑا ظلم ہے. ڈرامے میں وہ کانفلکٹ کبھی بھی موجود نہیں ہوتی. ڈرامہ بھری برسات ہے جس میں بجلی کڑکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں اور اولے پڑتے ہیں اور کھڑکیاں ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ ڈرامہ ہے. ہلکی پھوار, ساتھ چاندنی ہو یا ساتھ سورج چڑھا ہوا ہو, یہ افسانہ ہے. میں یہ کہوں جی کہ بہت سورت یہ کہا ہے کہ ملکہ تشبیہ تک آپ نے خطاب دیا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ تشبیہ کے معاملے میں آپ نے انتہائی خوبصورتی سے, تو کیا وہاں بھی آپ تشبیہ کو اس وضاحت کے طور پہ سامنے لانے کی کوشش کر کے ایک بات کہی, اور اس کے لیے وہ وضاحت نہیں ہو پاتی اس سے, تو پھر وہ تشبیہ کے توسط سے سمجھائی جائے کہ یہ بات آپ کہنا چاہتے ہیں؟ دراصل جی جو لنگڑا ہوتا ہے اسے کوئی بیساکھی وغیرہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ہینڈی کیپ سمجھتی ہیں؟ میں اسے اپنا ہینڈی کیپ سمجھتی ہوں. جب بھی میں آپ سے بات کرتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید یوسف تک میرا پیغام صحیح نہ پہنچ چکا, یا جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں تو شاید میری بات کو اچھی طرح سمجھ نہ پائے ہوں. پڑھنے والے کا بھی مجھے فکر ہوتا ہے. مثلا ایک چھوٹی سی میں اپنی تشبیہ کی آپ کو بات کرتی ہوں کہ میں نے ابھی بھی کھیل لکھا, تو ماحول کس طرح انسان کی مٹھاس کو چن لیتا ہے. ایک خاص ماحول ہوتا ہے, اس میں انسان رہتا ہے, کچھ دیتا ہے اور اس سے کچھ لیتا ہے, اور رفتہ رفتہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شخصیت تو بھاری بھرکم ہو جاتی ہے اور بڑی پلی پلائی اور اچھی, لیکن اس کے اندر کی مٹھاس بالکل ختم ہو جاتی. اب اس کو کہنے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے کہ یہ میں صحیح طرح سے, اب بھی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں درست طرح سے آپ سے کہہ نہیں سکی. تو پھر میں اس کو یوں کہنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر آپ کشمش کو پانی میں ڈال دیجئے تو کچھ عرصے کے بعد پانی کشمش میں داخل ہو جاتی ہے اور جو مٹھاس ہے وہ پانی میں داخل ہو جاتی ہے, کشمش موٹی ہو جاتی ہے. جی, تو اس کی وجہ سے غالباً آپ سمجھ سکیں گے کہ انوائرمنٹ کا بعد میں آپ نے چوئنگم کا اسی طور
तज़किरा उसमें। जी जी अब ज़ाहिर है एक बात तो मानो है ना उसमें कि जब हम उन सिमिलीज को लाएंगे जो हमारे महसूसात से बहुत दूर के, उसमें बुलबुल वाला अगर किस्सा, जहाँ कोयल तो बोलती हमने सुनी नहीं, कभी हम ये कहें कि कोयल क्यों बोलती है, उससे सिमिलीज पैदा करें, वो तो यही हमारी लिविंग अब च्युइंगम जो है वो ज़ाहिर है कि हर शख्स के तजुर्बे की चीज़ है। तो उसमें से जब आप इंसानी ज़ात को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो अब सिमिली को इस सतह पे लाना कि वो हकीकत से दूर ना हो पाए, ये आपके यहाँ ख़ास तौर पे आपके ड्रामों में, आपके अफसानों में बहुत भरपूर तौर पे मिलता है। यूसुफ, मुश्किल ये होती है कि जो लिखने वाला होता है वो आम तौर पर झूठ बोलने का आदी हो जाता है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, सब लिखने वाले, मैं भी तो उसकी वजह से उसने खुद कोयल की महसूसात को अपनी महसूसात के साथ टकरा के नहीं देखा होता, इसीलिए जब वो कोयल को इस्तेमाल करता है तो वो पुरानी तशबीह होती है। जब कोई नया शायर गुलो बुलबुल को सही तरह से महसूस कर लेता है तो वो भी तशबीह आपको नई लगने लग जाती है। ये फैज साहब के साथ ये बात मौजूद है कि सिमिली पुरानी होती है लेकिन आपको नई महसूस होती है, रिक्रिएट करते हैं जी, क्योंकि वो खुद महसूस करते हैं इसलिए वो महसूस करवा भी सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि ये ट्रिब्यूट कहिए या एक मेरी तरफ से ये एक अपना ज़ाती एहसास कहिए जी कि आपके यहाँ एक ताजगी के पीछे भागने का नहीं, मसलन वो ज़ुबान व बयान के तवज्जुह से हो, बल्कि यूँ के सोच हो, फदा पैदा करने में भी एक ताजगी और फिर उसलूब की एक ताजगी, जी जी, सब ताजगियाँ जो है ना ये जी जी। अब ज़ाहिर है कि एक तो हमें आपकी क्वालिटी का ये पता चला कि एक मुसलसल तलाश या एक मुसलसल जुस्तजू की एक कैफियत जी मेरी तरफ से, तो ये ताजगी भी तो ज़ाहिर है उसी हवाले से होगी कि तलाशी की एक तारीफ हो चुकी है लेकिन जी इसका मैं क्या जवाब दे सकती हूँ, इसका अंदाज़ा गालिबन पढ़ने वाले या देखने वाले अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुमकिन है जिसको आप आज ताज़गी महसूस कर रहे हैं वो आज से 50 साल बाद बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपके यहाँ जो एक रिदम जी मिलता है ना आपकी तहरीरों में, ज़ाहिर है उसमें बैलेंस्ड सोच की गमबाजी करती है ये बात, लेकिन ये रिदम जो है ये बुनियादी तौर पे शायरी के करीब की चीज़ है, यानी अफसानों में जुमले भी आपके आते हैं और इस किस्म का फ़ज़ा भी जो है वो बेशतर शायराना किस्म की, बल्कि शायरी के करीब की फ़ज़ा कह लीजिए जी जी वो होती है। तो ये यानी क्या राग रंग से या इससे कोई लगाव आपको है? जी मुझे राग रंग से तो बड़ा गहरा लगाव है, लेकिन इसके ये जो जिस फ़िज़ा का आपने जिक्र किया, मेरा ख्याल है कि जो नए लिखने वाले हैं वो आम तौर पे ये गलती करते हैं। उनके अंदर की फ़िज़ा कुछ होती है, बाहर की फ़िज़ा कुछ होती है, उसमें तालमेल नहीं होता, उसको पेश करते हैं तो फिर वो एक रिदम पैदा नहीं होती। आपके अंदर जो भी रंग हो, सफ़ेद हो, नीला हो, पीला हो, अगर आप सिर्फ उसी रंग को डिपिक्ट करते चले जाएं तो आप में खुद ब खुद रिदम पैदा हो जाती है। क्योंकि आपके यहाँ एक इंसानी साइकी का जो मुतालिया है ना जी कि नफ्सियाती तज्जिया वो औरत की हैसियत में हो या मर्द की हैसियत में हो जी, तो वो इसी से कुछ फूटता है मेरे ख्याल में कि जब आप जी हाँ, साइकी की तन्हाई से, और वो जो मलाल इंसान के अंदर है, जो मैंने कहा कि हर इंसान के अंदर मलाल है, चाहे वो होपी का आदमी हो, चाहे वो एबोरिजिनी हो, चाहे वो अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे वो रूस का रहने वाला हो। दरअसल तो इस बात की तलाश रहती है यूसुफ कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस जगह का टूटा हुआ तारा हूँ, मुझे कहाँ जाना है। वानो ये बताइए मुझे जी जी कि ये जो ज़िंदगी की कमज़ोरियाँ होती हैं जी या जिस तौर आपके अफसानों में उनकी तस्वीरें मिलती हैं, जी जी, आपका एटीट्यूड आखिर पे ये मिलता है कि उस पे रोने की बजाय हंसने की कैफियत आपके यहाँ होती है। ये आप ही को नज़र आई है, वरना मेरा तो ख्याल था कि जो डिफरेंसेस इंसान के होते हैं, ज़िंदगी दरअसल दूसरे के डिफरेंस के साथ ज़िंदा रहने का नाम है। जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं उनके साथ मुझे अगर रहना आ जाए, मेरी कमज़ोरी, जी हाँ, और इसमें मलाल भी होता है और इसमें खुशी भी होती है, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी हो या दफ्तर का माहौल हो, जब तक आप अपने साथ रहने वालों की कमज़ोरियों के साथ ज़िंदा रहना नहीं सीखेंगे, आप उनके साथ ज़िंदा नहीं रह सकते। खैर ये बाकी बातें तो मैं खान साहब से पूछूंगा अब आपको, क्योंकि जल्दी जाना है। अच्छा जी, फोन भी आया आपका एक। अच्छा जी, थैंक यू एवर सो मच, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। मुलाकात होगी। अच्छा जी, इंशाल्लाह, थैंक यू, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।